श्री कृष्णा एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी एंड आई होप सो कि आती हुई इन सर्दियों में आप बीमार नहीं हुए होंगे, क्योंकि अभी बीमार होने का रिस्क हम नहीं ले सकते हैं। सो अभी मैंने सोचा था कि अपना मॉर्निंग रूटीन ना फिक्स करते हैं अभी, क्योंकि जो ठंड का मौसम होता है ना भाई, ये बहुत ज़्यादा आलसी बना देता है। स्पेशली मुझे तो इच्छा ही नहीं करती कि अब रज़ाई से निकले। मतलब अगर लेट तक पढ़ना चाहें तो ठंड लगती है, बेड पर बैठ के पढ़ो तो नींद आ जाती है, टेबल पे पढ़ो तो ठंड लगती है, पढ़ने की इच्छा नहीं करती, और प्लस बैठे बैठे भी नींद आने लगती है। और फिर वही है ना कि हम सोचते हैं कि चलो सुबह जल्दी उठ के पढ़ेंगे, और फिर सुबह उठने में सबसे ज़्यादा आलस आता है, क्योंकि हम अपने रज़ाई वाला कंफर्ट छोड़ना भी तो नहीं चाहते। इसलिए मैंने आजकल जल्दी उठना स्टार्ट किया है। और सही भी है यार, जब कॉलेज जाती हूँ ना तो यही मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दी उठ के और थोड़ा बहुत कुछ पढ़ के चली जाऊँ, क्योंकि जब मेरा साथ ऐसा ही होता है कि ना, जब मैं मॉर्निंग से अपना पढ़ाई का जो स्केड्यूल है वो फिक्स कर लेती हूँ ना, तो मेरा पूरा दिन प्रोडक्टिव जाता है, अच्छा जाता है। बट मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, और जैसा बाकी सबके साथ होता है, जैसा कि लोग कहते भी हैं कि अगर आपका मतलब सुबह पढ़ाई नहीं हो पा रही है ना आपकी, या हो सकता है कि आपका पूरा दिन मतलब आधे से ज़्यादा दिन अगर मेरा बेकार चला गया ना, तो फिर मेरे पूरे दिन पढ़ाई नहीं होगी। लिटरली मुझे फील ही नहीं आता है कि मुझे पढ़ना भी होता है। और मैं बिल्कुल वैसा नाइट आउल तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं हमेशा से मॉर्निंग पर्सन ही रही हूँ। तो आजकल मैंने फिर से खुद को ट्रैक पे लाने का प्रयास किया है। सो अभी ये जो स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था, ये मेरा मॉर्निंग स्लॉट था। उसके बाद में फिर मैं तैयार हुई, ब्रेकफास्ट वगैरह किया, कॉलेज के लिए निकल गई, क्योंकि अभी मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, एज़ यू ऑल नो। एंड काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रूटीन हो गया है यार कॉलेज वालों का भी। मतलब सुबह से शाम तक क्लासेस होती है, उसके बाद में थक के खा खा के घर पहुंचना, और फिर उसके आने के बाद में भी ना ऐसा रहता है कि यार कुछ इंटरेस्टिंग नहीं मिल रहा, पढ़ने की इच्छा ही नहीं करती है। बड़ी मुश्किल से खुद को पढ़ने के लिए बैठाना पड़ता है, क्योंकि इतना ज़्यादा सिर दर्द होने लग जाता है ट्रैवल इनकी सब की वजह से। और ये देखो, ये मेरे कमरे का हाल ना कुछ ऐसा हो रखा है। आई डोंट नो वाई, इसको कितना भी साफ़ कर लो, कितना भी साफ़ कर लो भाई, सुबह जब कॉलेज जाती हूँ ना तो हर चीज़ पता नहीं क्यों जो हाथ में आती है बस वो रखी टेबल पर और बस निकल जाती हूँ जल्दीबाजी में। सो अभी फिर मैं कॉलेज से वापस आई, और कॉलेज से वापस आकर मैंने अपने ऑप्शनल का लेक्चर कंप्लीट किया। हालांकि ज़्यादा लंबा नहीं था, बट बीच बीच में ना मैं कुछ डिस्कस करने लग जाती हूँ अपनी सिस्टर से, उसे कुछ बताने लग जाती हूँ, कुछ भी इंटरेस्टिंग सा होता है तो, या हम लोग किसी टॉपिक पे डिस्कस करने लगते हैं ना, तो फिर 2-3 मिनट तो यूं ही निकल जाते हैं। और फिर कभी कभी क्या होता है ना कि मुझे इंटरेस्ट भी आता है उसको कुछ बताने में, क्योंकि जब भी मैं उसके साथ में कुछ डिस्कस करती हूँ ना, ऐसा कि कुछ भी मैंने नया पढ़ा जो उसे नहीं पता हो और मुझे लगता है कि मुझे बताना चाहिए, तो वो चीज़ें ना मेरे दिमाग में काफ़ी अच्छे से लॉन्ग टाइम के लिए फिक्स हो जाती है कि हाँ, ये चीज़ मैंने उसको एक्सप्लेन की थी, तो ये चीज़ मुझे अच्छे से आनी चाहिए एंड ऑल। सो यहाँ पर मैं पढ़ रही थी पावर के बारे में, एंड सर बता रहे थे कि हर इंसान को पावर चाहिए होता है। हर इंसान अपना आधिपत्य लोगों पर स्थापित करना चाहता है, चाहे वो सांस्कृतिक की वजह से हो, चाहे वो धर्म का सहारा लेकर करे या कल्चर का सहारा लेकर करे, अपनी जाति भाषा इन सब के आधार पर हर कोई इंसान ये बताना चाहता है कि हाँ भाई, उसको पावर चाहिए, उसको अथॉरिटी चाहिए, और उसके लिए वो जो बाकी लोग होते हैं ना, उनको इन्फ्लुएंस में लेने की कोशिश करता है। और इवन सर ने ये भी बोला कि जब हम लोग ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहते हैं तो ये हमारा मकसद हो सकता है कि हमें लोक सेवा करनी है, जन सेवा करनी है, समाज सेवा करनी है। बट ये हम सब जानते हैं कि उन सब चीज़ों के लिए हमें चाहिए होगा पावर, क्योंकि जब भी आप कोई बड़ा स्टेप, कुछ अच्छा काम करने जाते हो ना, तो आपको लोगों रोकने वालों की संख्या ना कम नहीं होती है। लेकिन एक वो होता है ना कि जब आप उस पॉइंट पर, आप उस पद पर पहुंच चुके हो जहाँ आपके पास पावर भी है और प्लस आपके पास वो इंटेंशन भी है कुछ अच्छा करने का, किसी की सेवा करने का, लोगों का भला करने का। सो यहाँ पर फिर से मैं पढ़ते पढ़ते अपनी मम्मी के साथ में कुछ डिस्कस करने लग गई थी। अभी जो सर वाला प्रोग्राम चल रहा है, और जो जो लिमिटेशन कमीशन बनने की जो संभावनाएं जताई जा रही है 2026 में, तो मैं उसी पर डिस्कस कर रही थी, क्योंकि सारे जो मतलब लिस्ट वगैरह है वापस आ गई थी हमारे घर पर वापस। कार्ड्स वगैरह मतलब बनने के लिए जो भी निर्वाचन आयोग की तरफ से जो भी काम चल रहा है ना, उन सब की वापस नाम वगैरह लिखने के लिए, तो मैं उसी बारे में कुछ डिस्कस कर रही थी। उसके बाद में फिर डिस्कस करते करते सिर में इतना दर्द हो गया था, तो उसके बाद फिर मैंने ना ब्लैक टी बना के पी थी। और फिर पूजा पाठ करने के बाद मैं फिर से बैठ गई थी अपना, मतलब डिनर वगैरह कर किया फिर मैंने, और फिर से मैं बैठ गई थी अपना एक स्लॉट करने के लिए। यहाँ पे सर कुछ टिप्स बता रहे थे प्रीलिम्स से रिलेटेड, तो मैंने सोचा कि चलो उनको नोट डाउन कर लेती हूँ, क्योंकि अभी ना सब प्रीलिम्स पे लग गए हैं यार, और अभी हमें भी लगना पड़ेगा। क्योंकि मैंने देखा है कि मतलब मैं भी कुछ यूट्यूबर्स को फॉलो करती हूँ, और वो काफ़ी अच्छी चीज़ें बताते हैं, मतलब शेयर करते हैं। तो मैंने उनको देखा कि अभी ना सब प्रीलिम्स पे शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि अब हमारे पास में बहुत कम टाइम बचा है, और प्रीलिम्स में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा
प्रॉब्लम होती है प्रैक्टिस करने में और प्लस अपनी कमियों को ढूँढने में, क्योंकि ये पता है हम 2-3 अटेम्प्ट तक ढूँढ पाते हैं और मैं उन गलतियों को नहीं दोहराना चाहती। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी दूसरे की गलतियों से सीख लेते हैं ना, तो भले ही हमें रिज़ल्ट दिखे या ना दिखे, बट एटलीस्ट हमारे मन में ये रिग्रेट नहीं होता है कि यार हमने ये जानते थे कि ये गलत है, फिर भी हमने यही किया, वही किया। इसलिए ना मैं मैक्सिमम उन लोगों के व्लॉग्स भी देखती हूँ जिनका प्रीलिम्स फेल हो चुका है कि भाई उन्होंने क्या गलती की थी, वो चीज़ें इस बार मुझे नहीं करनी है। इसलिए ना मैं टाइम टू टाइम है ना प्रैक्टिस भी करती रहती हूँ। हालाँकि मुझे बहुत कम टाइम मिल पाता है जो पेपर है उसको एनालिसिस करने का, और जो अपने टेस्ट है उनको देखने का, फिर से उनके आंसर्स चेक करने का। बट आई विल ट्राई, क्योंकि जब जनवरी से मैंने बिल्कुल सोच लिया है जैसे ही मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम्स फिनिश होंगे और ये चीज़ें ना मैं बहुत अच्छे से करना स्टार्ट कर दूँगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप टेस्ट भी देते हो, आप रिवाइज़ भी करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन जब आप उसका एनालाइज़ नहीं करते हो ना, तो वही क्वेश्चन कहीं न कहीं से रिपीट होकर वापस आता है। आपको पता भी होता है कि ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आपको ये भी पता है कि इसमें ये मतलब जो ऑप्शंस है आप वही लगाओगे सेम टू सेम वापस, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि सही आंसर क्या है, व्हाट इज़ द राइट आंसर, यू डोंट नो। सो मुझे लगता है कि ये चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने की फ़िलहाल मुझे ज़रूरत है। और सी सेट तो आज मैंने नहीं किया, मैं करना चाह रही थी, बट आई थिंक सो कि अभी संडे आएगा। ये जो सैटरडे का व्लॉग है, और मैं लेट तक पढ़ रही थी यहाँ पे, क्योंकि मुझे ऐसा था ना कि संडे है, होता ही है यार दिमाग में कि संडे है तो मैं नहीं उठूँगी जल्दी ऑब्वियसली। सो लेट तक उठूँगी, तो मैंने प्लान किया था कि चलो सी सेट हम संडे के लिए रखते हैं और अभी लेट तक हम रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ना लिख लिख कर रिवाइज़ कर रही थी, ताकि जो फैक्ट्स है वो मुझे अच्छे से रिकॉल हो सके, अच्छे से याद रह जाए, मेरी मेमोरी में रिटेन कर सके। सो या दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।